अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक दफ़ा फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर को जब पूरा इसराइल सो रहा था तो सुबह 6:30 बजे 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर किए गए इसराइल पर। और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, जो कि मिसाइल्स को रोकने के लिए एक बहुत बेहतरीन सिस्टम तस्वुर किया जाता है, वो भी उसको अंदर नाकाम रहा क्योंकि 5000 मिसाइल फायर किए गए थे और इसराइल की चीखें निकल गई। इसराइल तबाह हो गया, एक तरह क़यामत थी। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त कहा कि हम इन अ स्टेट ऑफ वॉर है। ये अटैक हमास ने किया। हमास की बात करते हैं। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है फ़लस्तीन के अंदर। एक्चुअली इसराइल जो एक मुल्क है वो फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करके उसने इसराइल बनाया। और अब फ़लस्तीन जो जिस तरीके से आबाद है, फ़लस्तीन और इसराइल का जो नक्शा है उसको देखा जाए तो फ़लस्तीन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी अल-फतह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और दूसरा हिस्सा जो गजा स्ट्रिप है उसके अंदर हमास की हुकूमत है। अब हमास जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती, और हमास ने ये कहा है, हमास के जो मिलिट्री कमांडर हैं मोहम्मद अल-दीफ, उन्होंने कहा है कि हमने बदला लिया है अल अक्सा फ्लड के नाम से ये ऑपरेशन करके, जो मस्जिद अक्सा के अंदर बेहुरमती की थी इसराइल ने, जो कि उसका वतीरा रहा है। और उन्होंने उसके अंदर फिर इसराइली 400-500 इसराइली मारे गए, हलाक हो गए यहूदी, और इसके अलावा हज़ारों की कैजुअलिटीज़ भी हुई। लेकिन इसराइल ने बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अटैक किया बदले में, जिसके अंदर उसने रहायशी इलाकों में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और उसने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि इसराइल इस वक्त वहाँ पे फास्फोरस बॉम्ब अप्लाई कर रहा है, जो कि किसी भी जंग में अलाउ नहीं किए जाते कि आप फास्फोरस बॉम्ब अटैक करें, क्योंकि इनसे दम घुटने से भी लोग हलाक होते हैं। जहाँ जहाँ बॉम्ब जाता है वहाँ इर्द गिर्द तबाही पहुँचा देता है, और बच्चे और औरतों को बुरी तरह शहीद किया जा रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है। और ये जो जंग जिस नहज में पहुँच गई है उसके अंदर लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसराइल ने कहा है कि वहाँ से 1.1 मिलियन फ़लस्तीनीज़ वहाँ से गज़ा से जगह खाली कर दें, क्योंकि वहाँ पे ऑन ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है। और इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स का खर्चा है, और ये जंग कभी ख़त्म ना होने वाली जंग में तब्दील हो जाएगी। अगर ये रशिया के जो है प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इसराइल जो करने जा रहा है इसके बाद फिर ये जंग रुक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ ईरान वहाँ पे पूरी तरह बैक कर रहा है हमास को, और अमेरिका इसराइल का हमेशा की तरह रहा है सपोर्टर रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, इसराइल को रोका जाए। वर्ल्ड की अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है फूड का, मेडिसिन का, हॉस्पिटल्स को तबाह किया जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर। तो ये पूरी दुनिया इसमें कोई रोल अदा करे, लेकिन दुनिया खामोश है, इसके अंदर कोई प्रॉपर एफर्ट नहीं की गई। और मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि अगर ये जंग ना रुकी तो ये बहुत ख़तरनाक जंग में तब्दील हो जाएगी। अभी तो इसमें बहुत बड़े बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसराइल भी नहीं पीछे हट रहा, और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अगर वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा तो हमास और उसके साथ जो पूरी सपोर्ट है इस्लामिक वर्ल्ड की, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा। अभी तक देखें 1800 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, तो इस जंग को बढ़ाया जा रहा है। और इसराइल को खुद भी समझ नहीं आ रही वो क्या करे। उसने सारी मेडिसिन, सारे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ सप्लाईज ख़त्म कर दी हैं। तो इस जंग को रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है, और देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये है कि बहरहाल हमारी दुआएं तो फ़लस्तीनियों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और अल्लाह ताला यकीनन मदद कर रहा है। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारी हुई होगी। थैंक यू।